Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of Engineering Graphics and CAD. And today we are going to learn about the projection of solid. So friends, up till now we have seen projection of line. Line is a geometrical element which has only one dimension. Okay. Line is geometrical element which has only one dimension. लाइन को कितने डायमेंशन होते हैं? एक ही डायमेंशन होता है. देन वी हैव लर्न अबाउट प्लेन्स. तो प्लेन में प्लेन को कितने डायमेंशन थे? Two dimension. Okay. And today we will go one step ahead where we are going to discuss projection of solid. And in this projection of solid, every solid, it has 3 dimensions. Okay. तो सॉलिड बनता कैसे है ये बात पहले हम पढ़ेंगे. We will study how solid is prepared. You can see there is a base to every solid. Okay, so here you can say this is the base. This particular plane is the base. This plane is the base. This plane is also a base. This elliptical plane is a base. So you can see that the particular solid is lying on one plane. एक प्लेन होता है जिसपे सॉलिड लाई होता है. सॉलिड जो होता है उस पे कंस्ट्रक्ट होता है. दैट पर्टिकुलर प्लेन इज नोन एज बेस. उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए. दिस पर्टिकुलर सॉलिड इज नथिंग बट एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ प्लेन्स ऑन ईच अदर. सॉलिड बनता कैसे है कि एक सॉलिड पे दूसरा सॉलिड, एक प्लेन पे दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, छठवां प्लेन, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मीन्स n number of plane when we will arrange, then we can see the solid object. यानी अगर आपने ये सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट देखा तो आपको ये पता चलेगा कि यहां ऐसे n नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं. सपोज दिस इज अ फर्स्ट प्लेन. तो इस प्लेन पे क्या किया है? सेकंड प्लेन रखा हुआ है इन दिस वे. सेम डायमेंशन का रखा हुआ है. उस प्लेन पे थर्ड रखा हुआ है.
इस पे फोर्थ प्लेन रखा हुआ है। यानी कि when you are going to arrange n number of planes on each other, then you can construct a solid। यानी कि जो प्लेन होता है उसे दो डायमेंशन होते हैं, एंड व्हेन यू विल improve, you will add third dimension to the plane, your plane is going to convert into solid। यानी कि तीसरा डायमेंशन जो है वो आपने इतना बढ़ा दिया कि आपको वो कंसिडर करना पड़ता है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड कहते हैं। नाउ इन दिस सॉलिड देयर आर मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द पिरामिड। So you can see here the first solid, which is pyramid. Now this pyramid structure is familiar to you people. ये पिरामिड कैसे होता है? नीचे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऐसा एक प्लेन होता है, और उस नीचे वाले बेस प्लेन के सारे जो एजेस हैं उस पे ट्रायंगुलर प्लेन होता है। ओके, तो यहां पिरामिड में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज इन द पिरामिड? पिरामिड का ये जो ऊपर का पॉइंट है, जहां सारे बेस के कॉर्नर से निकले हुए एजेस एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है एपेक्स पॉइंट। एपेक्स यानी क्या है कि आपके सारे जो बेस के कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनसे निकले हुए सारे जो एजेस हैं वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एपेक्स पॉइंट। आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर से निकली हुई एज, इस कॉर्नर से निकली हुई एज, इस कॉर्नर से निकली हुई एज, और ये फोर्थ कॉर्नर से निकली हुई एज, सारे एजेस एक पॉइंट पे एक दूसरे को आके मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपेक्स पॉइंट। देन ऑन द प्लेन on which your all body is constructed of solid is known as the base। इसे हम कहते हैं बेस, बेस प्लेन, जिसपे आपकी पूरी की पूरी सॉलिड की बॉडी जो है वो खड़ी होती है। और जो ये कॉर्नर से निकले हुए एजेस हैं उसे हम कहते हैं स्लैंट एजेस। क्या कहते हैं इसे हम? स्लैंट एजेस। SLIENT स्लैंट एजेस। तो ये बात तो हो गई पिरामिड की। दूसरे टाइप का सॉलिड है जहां हम सारे के सारे बेस का जो एज है उस पे रेक्टेंगुलर प्लेन खड़ा करते हैं। वहां के एजेस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट होते हैं और वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। ओके, आई थिंक यू हैव gone through some experimentation in the 10th standard related with the prism। आपको प्रिज्म पता है, प्रिज्म आपने देखा है। हमारे यहाँ जो पैकिंग के बॉक्स आते हैं वो प्रिज्म शेप के होते हैं। प्रिज्म आपने साइंस में भी पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास
एंड एयर, उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम प्रिज्म यूज करते हैं। बहुत बार कपड़े धोने के लिए जो हमारा साबुन होता है, द सोप विथ विच हेल्प ऑफ विच वी आर क्लीनिंग द क्लॉथ्स, these are made up of the prism shape. Your eraser, it is having the prism shape. Okay, and in this particular prism you can say that this particular plane on which your prism is lying, it is your base. This is the base. और आप देख सकते हैं कि प्रिज्म में बेस का प्लेन और ये टॉप का प्लेन जो है दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। पिरामिड में वो सेम नहीं है, पिरामिड में सारे पॉइंट्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, लेकिन प्रिज्म में ये नहीं होता है। द थर्ड टाइप ऑफ द सॉलिड इज नथिंग बट द कोन। ओके, कोन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैमिलियर terminology. You know that in the cone the cone we are using in many application in our day to day life. तो कोन के शेप का कोई ऑब्जेक्ट आपको याद है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोन के शेप का ऑब्जेक्ट, दिस इज द बेस ऑफ द कोन एंड दिस इज द एपेक्स पॉइंट। कोन आपने देखा है? कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ द कोन? यस, आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम। देन बर्थडे कैप, बर्थडे के दिन जो कैप बहुत से बार इलास्टिक के हम पहनते हैं, ऊपर कोन होता है। ओके, यानी कि जो जोकर्स होते हैं वो भी कभी कभी इस कोन के शेप का जो कैप है वो कैप पहनते हैं। देन थर्ड एग्जांपल, हम बहुत बार जब गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं या बाहर घूमने के लिए जाते हैं और कुछ भेल या कुछ हम मूंगफली अगर हम वहां से ले लेते हैं तो वो रखने के लिए भी कागज का कोन हम बनाते हैं और उस वो लोग बनाते हैं और उसमें आपको वो खाने का मटेरियल डाल के देते हैं। सो कोन में क्या होता है? द बेस ऑफ कोन इज सर्कुलर वन। कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है और रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस आर कमिंग टुगेदर एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द एपेक्स पॉइंट। इस कोन के बाद बारी आती है नेक्स्ट सॉलिड की। ओके, दैट पर्टिकुलर सॉलिड इज आल्सो very much famous solid, and that solid is nothing but cylinder. Fourth solid is cylinder. So here you can see the cylinder. cylinder के भी बेस में सर्कल होता है और उसके टॉप साइड में भी सर्कल होता है। सिलेंडर के बेस में भी सर्कल होता है और टॉप साइड में भी उसके सर्कल ही होता है और रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफरेंस आर joined by the lines and you can form a shape of the cylinder. Now you can give me the example of the cylinder shape object which we are using in our day-to-day life. Have you seen the cylinder? Can you give me the example of the cylinder? Pipe, sir. Yes, pipe is an excellent example of the cylinder. आपने कलर का डब्बा देखा है? कलर का जो बॉक्स मिलता है परचेस करने के लिए ऑयल पेंट का, दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज हैविंग सिलेंडर शेप। अगरबत्ती रखने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है या अगरबत्ती का जो पाउच होता है वो बहुत बार सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ओके, देन यू कैन सी द पेन, योर पेन is also having
cylindrical shape. So n number of the example of such kind of the solid we can find in our day to day life. लाइन के एग्जाम्पल कम है, लेकिन प्लेन और सॉलिड के एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत है. यू कैन सी द एक्चुअल सिविल स्ट्रक्चर और मेनी टाइम्स some mechanical elements in the machine are made up with such kind of the solid object. Okay, and the last solid, which is not in your syllabus but just for the sake of information, I have put it in front of you. ये क्या है सॉलिड? इस सॉलिड में ऊपर का जो एपेक्स का पार्ट है पिरामिड का, वो मैंने कट कर दिया है. तो आप देख सकते हैं कि नीचे बेस में आपको एक रेक्टेंगल मिलता है. दिस इज द बेस. और ऊपर टॉप में भी आपको रेक्टेंगल ही मिलता है, लेकिन उसका डायमेंशन जो है वो रिड्यूस्ड है. ऐसे सॉलिड को जो कट किया हुआ रहता है, कट किया हुआ जो पिरामिड रहता है, उस कट किए हुए पिरामिड को हम कहते हैं फ्रस्ट्रम. क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रम. पिरामिड को अगर आपने पिरामिड का टॉप साइड का पार्ट कट करके निकाल दिया तो जो कुछ बचेगा वो रहेगा फ्रस्ट्रम. ओके, सो दीज आर द 5 मेन टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स. नीचे का बेस जैसे बदलेगा वैसे आपका ये जो सॉलिड है वो बदलेगा. अगर नीचे का बेस ट्रायंगुलर है तो आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म आएगा. नीचे का प्लेन अगर स्क्वायर है तो आपका क्यूब आएगा. नीचे का प्लेन अगर रेक्टेंगुलर है तो आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म आएगा. नीचे का बेस अगर पेंटागोनल है तो आपका पेंटागोनल प्रिज्म या पिरामिड आएगा. नीचे का बेस अगर हेक्सागोनल हो तो आपका हेक्सागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल प्रिज्म आएगा. और नीचे का बेस अगर सर्कुलर हो तो आपका कोन या सिलेंडर आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, try to understand these different types of the solid, because many times we have found that students are making confusion to understand the solid and to draw it's a problem. प्रॉब्लम ड्रॉ करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं. प्रॉब्लम होता है प्रिज्म का, बच्चे निकाल देते हैं पिरामिड. प्रॉब्लम होता है पिरामिड का, students are solving the same problem by assuming it is a prism. So to avoid such kind of the confusion, we must understand these types of solid. Okay, I think this part is understood by you people. So just give the heading projection of solid. Give the heading projection of solid. Projection of solid. Projection of solid. Projection of solid. Solids are three-dimensional object. Solids are three-dimensional object. Solids are three-dimensional object. In solid, there are mainly 4 types. Mainly 4 types. There are mainly 4 types.
Number one, pyramid. Number one, pyramid. Number two, prism. Number three, cone. And number four, cylinder. Next line, write down. Prisms and pyramids. Prisms and pyramids. Prisms and pyramids are known as polyhedrons. 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 Prism and pyramids are known as polyhedrons. Next line. Cone and cylinder. Cone and cylinder. Cone and cylinder cone and cylinder will be known as solid of revolution. Solid of revolution. Solid of revolution. Solid of revolution. Next line. The edges which cannot be seen, but they exist, are shown by dotted lines. Dotted lines. Dotted lines. Dotted lines. Okay, so whatever solids I have drawn on the screen, you will have to draw it in your notebook by freehand. Okay, don't waste time to use the scale and pencil to draw this. You just understand what is the pyramid, what is the prism, what is the cone, and what is the cylinder. For that purpose, you need to draw all the objects which are on your screen in your notebook immediately. So friends, now you have familiar with the shapes of pyramid, prism, cone, cylinder,
and frustum. Okay, you are knowing the terminology also. यानी कि apex means what, base means what, slant edges means what, but still people are doing the mistakes while solving the problem. जब हम प्रिज्म बताते हैं तो स्टूडेंट पिरामिड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जब हम पिरामिड बताते हैं तो स्टूडेंट प्रिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो एक बात अगर आपने बारकाई से देखी तो आपको पता चलेगा कि इनके नाम में ही प्रिज्म और पिरामिड का शेप डिफाइन है. और अगर ये ट्रिक आपने याद में रखी तो आपको प्रिज्म और पिरामिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रिज्म? कैन एनीबॉडी टेल मी? PRISM. सो ये हो गया प्रिज्म, PRISM. एंड पिरामिड, बॉयज साइड, कैन यू टेल मी द स्पेलिंग ऑफ पिरामिड? वाह, एक को भी स्पेलिंग नहीं आती. PYRAMID. PYRAMID. Now, when you will look towards these two words, prism and pyramid, you will understand the shape of this diagram. प्रिज्म में देखिए मैंने आई कैपिटल दिखाया है पर्पसफुली. आई का मीनिंग क्या है कि नीचे का और ऊपर का शेप सेम है और बीच में के जो एजेस हैं वो एजेस एक दूसरे को जोड़ दिए हैं. और पिरामिड में मैंने ए कैपिटल पर्पसफुली दिखाया है क्योंकि उस ए शेप से मुझे पता चलता है कि ऊपर एपेक्स पॉइंट आता है और नीचे आपका बेस आता है. ओके, सो दिस इज वन काइंड ऑफ द ट्रिक टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ये बहुत बार हमने देखा है. मुझे पता है कि आपको अभी लगेगा कि नहीं, आई एम इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिज्म एंड व्हाट इज द पिरामिड, बट समटाइम्स in actual application there may be confusion. कोन और सिलेंडर में कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन प्रिज्म और ये पिरामिड जो है इन दो वर्ड्स में देयर इज अ कंफ्यूजन. ओके, सो आई थिंक यू विल हैव टू राइट डाउन समवेयर इन कॉर्नर these two words to avoid the confusion in the future. Okay, now today we will start directly with the problem of solids. हम सॉलिड के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. सॉलिड में मेनली आपको दो स्टेजेस के ही प्रॉब्लम हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रॉब्लम 3 स्टेजेस के निकालेंगे. दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर. ओके, टेक द प्रॉब्लम. ट्रायंगुलर प्रिज्म 20 mm side of base, triangular prism 20 mm side of base and 60 mm long and 60 mm long rest on one of its shorter edge, on ground
shorter edge on ground such that the rectangular face the rectangular face the rectangular face rectangular face containing that edge in which nahi, on which the prism is rest. The prism is rest. Inclined 30 degree to the ground. The edge on which the prism rests is inclined at 60 degree to VP. 60 degree to VP. Draw its projection. Draw its projection. First of all, read this problem carefully. Read this problem carefully and try to write down the given things. Have you read it? Have you read it? Yes, sir. Yes. So first of all, like a plain problem, we will have to solve this.
First of all, try to understand the geometrical shape. It's a triangular prism. ये triangular prism है, तो इसके बेस में ट्रायंगल होगा, टॉप में ट्रायंगल होगा, और उसके जो सारे साइड्स हैं वो रेक्टेंगुलर प्लेन से एक दूसरे को जुड़े हुए होंगे. एंड यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म. और उस ट्रायंगुलर प्रिज्म में ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी. उन्होंने कहा है कि 20 mm साइड ऑफ बेस. तो ये जो बेस है, बेस में कौन सा शेप है? यू विल हैव टू रिप्लाई मी फास्ट. बेस में कौन सा शेप है? ट्रायंगल. ट्रायंगल. तो उन्होंने क्या कहा है? 20 mm साइड ऑफ बेस. यानी कि बेस का जो ये साइड है ट्रायंगल का, वो कितना होना चाहिए? 20 mm होना चाहिए. एंड 60 mm लॉन्ग. लॉन्ग यानी उसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? 60 mm. ओके, हाइट कितनी है? 60 mm. तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसके डायमेंशन क्या है. उसकी बेस की जो साइड है, यानी कि ट्रायंगल का जो साइड है वो 20 mm का है, और उसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? 60 mm की है. ओके, ये पहली बात फिक्स हो गई. सेकंड थिंग, कि वो कहां रखा हुआ है. प्लेन में भी यही हम सोचते थे कि ये वो एचपी में रखा हुआ है या वीपी में रखा हुआ है. नाउ हियर दे हैव पर्पसफुली मेंशन द वर्ड इज the triangular prism 20 mm side of base and 60 mm long rest on one of its shorter edge. अब मुझे बताइए 60 mm और 20 mm में शॉर्टर एज कौन सी है? 20. एब्सोल्युटली. यानी कि वो 20 mm के एज पर रखा हुआ है. लेकिन ये 20 mm का एज कहां रखा हुआ है? ऑन ग्राउंड. ग्राउंड यानी क्या? ग्राउंड यानी एचपी. ये समझने की बात है. ग्राउंड कहां होता है? ग्राउंड यानी जमीन. जमीन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल. अब कोई तो मुझे कुछ ज्योग्राफी का एक्सप्लेनेशन देगा और वो कहेगा नहीं सर, जमीन यानी हमारा अर्थ तो स्फेरिकल है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है? तो सारे अर्थ की हमें सोचने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रखने के लिए जितनी जमीन लगती है उसका ही रेफरेंस लेंगे. तो जमीन यानी क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है. यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उसके 20 mm बेस साइड में एचपी में रखा हुआ है. अब अगर वो एचपी में रखा हुआ है तो एक बात मुझे बताइए कि एचपी में जब प्रॉब्लम स्टार्ट करना पड़ता है तो मुझे XY लाइन के ऊपर स्टार्ट करना पड़ता है या XY लाइन के नीचे स्टार्ट करना पड़ता है? इफ यू आर यस, हमें वो नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है. यानी कि सेम टू सेम हमें क्या करना है? यहां प्लेन जैसे ही इस डायग्राम को ट्रीट करना है. ओके, अब XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू होता है या टॉप व्यू होता है? टॉप. और अगर आप इस फिगर को टॉप से देखें तो आपको ट्रायंगल दिखेगा या रेक्टेंगल दिखेगा? ट्रायंगल. ट्रायंगल दिखेगा. सो वी विल स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ ड्राइंग XY लाइन. पहले मैं क्या करूंगा? एक XY लाइन यहां ड्रॉ कर दूंगा. and I'll name it. This is X and this is Y. Okay. So friends, first of all, I need to draw the triangle
और ये ट्रायंगल मुझे कैसे ड्रॉ करना है कि उसकी जो छोटी साइड है 20 mm की वो एचपी में रखी हुई है। यानी कि मैं पहले क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा और जो छोटी एज है 20 mm की, ये 20 mm की एज इस लाइन पे मार्क कर दूंगा। ये 20 mm की एज मैंने मार्क कर दी और उतना ही डिस्टेंस लेके इस ए और बी में रख के मैं यहां क्या करूंगा, ट्रायंगल मार्क करूंगा। ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल। सबने ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल। यस सर। या यस सर। अब ये प्रॉब्लम है, ये प्लेन का नहीं है, ये सॉलिड का है। तो एक बात तो तय है कि ऊपर भी ट्रायंगल है और नीचे भी ट्रायंगल है। सॉलिड का बेस भी ट्रायंगल है और टॉप भी ट्रायंगल है। यानी एक के नीचे एक दो ट्रायंगल्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये देखिए, यहां एक ट्रायंगल है और नीचे एक ट्रायंगल होना चाहिए। एक के नीचे एक दो ट्रायंगल्स हैं यहां। दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। यानी कि आपके बेस का जो ट्रायंगल है वो टॉप के ट्रायंगल के नीचे कोइंसाइड हो जाता है। वो दिखता नहीं है क्योंकि उसके नीचे वो छिप जाता है, तो वरच्या ट्रायंगलच्या खाली लपून जातो। ओके, कोइंसाइड हो जाता है। तो हमें एक काम यहां करना है जो प्लेन में हमने नहीं किया था। वी विल हैव टू गिव 2 नेम्स टू ईच पॉइंट। यहां हमें क्या करना है, 2 नेम्स देने हैं हर एक पॉइंट को। पहला होगा a, 1। 1 क्यों दिया? टू अवॉइड द कंफ्यूजन। अगर आपने वो भी अल्फाबेट ही दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बेस का जो है वो ट्रायंगल एबीसी होगा और ऊपर का ट्रायंगल जो है वो 1 2 3 होगा। a, 1। नीचे का पॉइंट होगा b, 2। और ये जो एपेक्स एपेक्स जैसे दिखता है लेकिन एपेक्स नहीं है, वो थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा c, 3। ओके, तो ये हो गया मेरा टॉप व्यू। इसमें सिर्फ मुझे आप क्या करना है, डायमेंशन देना है। So I will provide the dimension to it. How much is the dimension? 20. 20 mm is the dimension. Now टॉप व्यू तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा।
अब फिर से मैं आपके सामने ये ट्रायंगुलर प्रिज्म निकाल देता हूं। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को जब आप सामने से देखोगे जब आप सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? कौन सा शेप दिखेगा? प्रिज्म है, रेक्टेंगल दिखेगा। रेक्टेंगल। एब्सोल्युटली करेक्ट। और उस रेक्टेंगल की हाइट उन्होंने दी है, कितने एमएम दी है? 60 एमएम। तो मैं क्या करूंगा, 60 एमएम हाइट उसकी ले लूंगा। दिस डायमेंशन इज गोइंग टू बी 60 एमएम। तो प्लेन में सिर्फ फ्रंट व्यू में एक लाइन आती थी, सॉलिड में क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, एंड आई विल प्रोवाइड द नेम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखिए यहां मेरा कौन सा पॉइंट आएगा बेस में? बेस में मेरा ट्रायंगल आएगा ABC। तो यहां मेरे पॉइंट्स आएंगे A' B' और यहां मेरा पॉइंट आएगा C'। ऊपर मेरे पॉइंट आएंगे 1' 2' और यहां मेरा पॉइंट आएगा 3'। यानी अब आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल का जो बेस है वो ABC है और ट्रायंगुलर शेप जो टॉप में है वो 1 2 3 है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, I will draw a perpendicular from every corner of this triangle to its front side। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे मिल रहा है उसे मैं नाम दूंगा OO1। ये जो सेंटर का पॉइंट है उसे मैं नाम दूंगा OO1। ये एक्सिस पॉइंट है। एक्सिस यानी इसका जो सेंटर है इस सॉलिड का वो मुझे यहां मिलता है इन दिस वे। और वो जो सेंटर की लाइन बनानी है वो कैसी बनानी है? देखिए ऐसी बनानी है। पूरा ड्रॉ करना है आपको, फिर एक डॉट, फिर एक लाइन छोटी सी, फिर एक डॉट, फिर एक लाइन बड़ी वाली, फिर एक डॉट। दिस इज योर एक्सिस। ओके, और इस एक्सिस को हम नाम देंगे, ऊपर का होगा O1' और नीचे का होगा O'। ओके, तो ये बन गई है हमारी डायग्राम। फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें और प्लेन में। सिर्फ प्लेन में क्या होता था, एक लाइन आती थी XY लाइन पे। यहां क्या होगा, सॉलिड होने की वजह से उसका तीसरा डायमेंशन यानी जो हाइट है वो हाइट आपको फ्रंट व्यू में दिखेगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। You need to provide the dimension
यहाँ हम डायमेंशन प्रोवाइड कर देंगे। सिक्सटी ड्रॉ कर दिया आपने? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेज? No, sir. No. Now I want to just remind you our concept of plane. हम प्लेन सॉल्व करने के लिए, प्लेन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन की एक ट्रिक यूज किया करते थे। क्या ट्रिक थी वो, कोई बता सकता है मुझे? एक सॉल्यूशन मैंने बता, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यस शेप सॉल्यूशन। ओके, so now we will have to use the same concept of S shape solution over here. हमें यहाँ क्या करना है, S shape solution जो है वो यहाँ यूज करना है। Before that I will provide the name. तो मैं यहाँ S shape solution निकाल देता हूं। सी अगर पहला व्यू मेरा नीचे है तो दूसरा व्यू मेरा ऊपर आना चाहिए। मैंने पहला व्यू यहां निकाल दिया है नीचे एक्स वाई लाइन के, जो ट्रेंगुलर शेप है। सेकंड व्यू मैंने निकाल दिया है जो रेक्टेंगुलर शेप है। अब मुझे तीसरा व्यू निकालना है। तो मुझे यह बात बताइए कि तीसरा व्यू अबव एक्स वाई लाइन आएगा या बिलो एक्स वाई लाइन आएगा? Front view above X line. फ्रंट व्यू आएगा और वो अबव एक्स वाई लाइन आएगा। तो अब मैं फिर से प्रॉब्लम की तरफ जाता हूं। Triangular prism 20 mm side of base and 60 mm long rest on one of its shorter edge on ground such that its rectangular face, ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि rectangular face containing that edge यानी कौन सी एज? जो एज एचपी में रखी हुई है। एचपी में कौन सी एज रखी हुई है? ए बी एज रखी हुई है। एचपी में ए बी एज रखी हुई है। और ये देखिए आपका जो ये प्रिज्म होगा, जस्ट मिनट,
आपका ये जो प्रिज्म है ये कैसा है, फिर से देखिए, आपका जो प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, वो एक्चुअल में ऐसा है। यहां है आपका ए, यहां है आपका बी, और यहां पीछे इसके यहां है आपका सी पॉइंट। सिमिलरली आपका पॉइंट नंबर 1 यहां है, पॉइंट नंबर 2 यहां है, और पॉइंट नंबर 3 यहां है। तो रेक्टेंगुलर फेस कंटेनिंग दैट एज, यानी कि ये रेक्टेंगुलर फेस कौन सा हुआ, ये रेक्टेंगुलर फेस हुआ ये फेस 1 2 A B। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 2 A B, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, यानी कि ये जो 1 2 A B, यानी कि ये जो लाइन है वो लाइन, यानी 1 2 A B, ये रेक्टेंगुलर फेस कंटेन करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि द रेक्टेंगुलर फेस कंटेनिंग दैट एज मींस द एज विच इज इन एचपी, एचपी में रखी हुई एज ऑफ ऑन विच द प्रिज्म इज रेस्ट, यानी कि जिसपे प्रिज्म रेस्ट होता है। प्रिज्म कौन से एज पे रेस्ट होता है, ए बी एज पे रेस्ट होता है, इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड यानी क्या है, HP। एचपी है। तो एचपी को 30 डिग्री इंक्लाइंड होती है कौन सी लाइन, ए बी 1 डैश 2 डैश। वो रेक्टेंगुलर फेस जो है वो फेस क्या होता है, 30 डिग्री को इंक्लाइंड होता है। इट इज इंक्लाइंड 30 डिग्री, ओके, टू एचपी। तो मुझे बताइए एक्स वाई लाइन के ऊपर एचपी का एंगल आता है या वीपी का एंगल आता है, HP। एचपी। यानी कि ये जो 30 डिग्री का एंगल है वो मुझे कहां मार्क करना है, वो मुझे ऊपर मार्क करना है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो रेक्टेंगुलर फिगर है 1 डैश 2 डैश O1 डैश 3 डैश C डैश O डैश A डैश B डैश एंड वंस अगेन 1 डैश 2 डैश, ये मुझे 30 को इंक्लाइंड करनी है। तो अभी ड्रॉ मत कीजिए, केयरफुली देखिए मैं क्या करता हूं। कुछ नहीं है, प्लेन जैसा ही है, सिर्फ काम बढ़ता है सॉलिड में। यू नीड टू परफॉर्म मोर वर्क। ओके, तो मैं पहले क्या करता हूं, 30 डिग्री इंक्लिनेशन की एक लाइन बना देता हूं। So here, don't draw, just look carefully. I'll draw a line of 30 degree. Okay, this angle is 30 degree angle. I'll write here theta is equal to 30 degree. Now, this particular point is my point A dash
B dash. This point is A dash B dash. अब मैं क्या करता हूं, केयरफुली लुक टुवर्ड्स दिस डायग्राम. A dash B dash से एक प्रोजेक्टर निकाल देता हूं. ओके, ये प्रोजेक्टर निकाल दिया और यहां से इस लाइन पे 60 mm में मार्क करता हूं और यहां से एक प्रोजेक्टर निकाल देता हूं. ये स्ट्रेट आने चाहिए प्रोजेक्टर्स. वेरी केयरफुली यू विल हैव टू ड्रॉ दिस. आपको क्या करना है, ये जो A डैश B डैश है वो 30 को इंक्लाइन करनी है. फिर मैं O इतना डिस्टेंस ले लेता हूं और यहां मार्क कर देता हूं. उसके बाद C इतना डिस्टेंस लेता हूं और यहां मार्क कर देता हूं. ये नेक्स्ट पॉइंट होगा मेरा पॉइंट O डैश और एक्सट्रीम ऊपर का पॉइंट जो है वो होगा मेरा C डैश. अब मैं यहां ये जो रेक्टेंगल है वो फिर से कंस्ट्रक्ट करता हूं. Very carefully you will have to draw it. I am taking purposefully time because you can see very carefully how I am drawing it. In this way. And you can see that my figure is ready with the 30-degree inclination. I will have to provide the name. A dash B dash के ऊपर कौन से पॉइंट हैं? Look towards figure and tell me. A dash B dash के ऊपर 1 dash 2 dash. यहाँ O dash के ऊपर कौन सा पॉइंट है? 0 1 dash. O1 dash. और C dash के ऊपर कौन सा पॉइंट है? 3 dash. 3 dash. यानी मैंने क्या किया है, AB साइड जो है AB12 यानी ये जो है ये रेक्टेंगुलर फेस एक्चुअली फ्रंट व्यू में वो मुझे सिर्फ एज दिखता है, मैंने 30 डिग्री को इंक्लाइंड कर लिया. ओके, प्लेन में सिर्फ एक लाइन आती थी, यहां पूरा का पूरा फ्रंट व्यू इंक्लाइंड हो जाएगा. ये सिर्फ डिफरेंस है. देन व्हाट आई विल डू, लाइक प्लेन ओनली, आई विल ड्रैग ऑल पॉइंट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. 1 dash 2 dash. O1 dash की जरूरत नहीं है नीचे लेने की क्योंकि एक्सिस कहीं भी आगे जाके इंक्लाइन नहीं होता है.
तो मैं सिर्फ 1 डैश 2 डैश 3 डैश और यहां ए डैश बी डैश और सी डैश ये जो है वो यहां ले लेता हूं. देन आई विल ड्रैग a locus through A, B, C means 1, 2, 3 point. And then I will name to these points. मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को नेम दे दूंगा. ये 1 का प्रोजेक्टर है, 1 का लोकस. तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1. ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2. ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3. ये हो गया मेरा पॉइंट ए. ये हो गया मेरा पॉइंट बी. ये हो गया मेरा पॉइंट सी. अब यहां ए बी सी सारे पॉइंट आपको मिल गए. यहां एक ट्रिक है और ये ट्रिक ये है कि कौन सी लाइन डॉटेड आएगी. डॉटेड लाइन सॉलिड में कौन सी आती है, इसके लिए एक ट्रिक है. और जब आप एक 2-3 प्रॉब्लम इसके सॉल्व करोगे तो आप खुद ब खुद ये जो ट्रिक है वो समझ जाओगे. ट्रिक में पहली स्टेप ये है कि सारे बाहर के जो पॉइंट्स हैं वो आपको डार्क कर देने हैं. बाहर के पॉइंट्स यानी बॉर्डर पॉइंट्स. बॉर्डर पॉइंट्स यानी 1 2 1 2 2 2 2 B B to C C to A और 1 to A. ओके. ये बाहर के पॉइंट्स पहले आप डार्क कर दीजिए. अब कौन से पॉइंट जोड़ने रह गए हैं. 3 लाइंस जोड़ने रह गए हैं. कौन से 3 to C यानी कि ये ऊपर की लाइन, 1 to 3 ये 1 to 3 और उसके नीचे ही 2 to 3. ये 3 लाइंस रह गए हैं. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये इमेजिन करने के लिए इस डायग्राम को ऊपर से देखना पड़ेगा और ऊपर के जो पॉइंट्स आपके नजदीक हैं वो पॉइंट्स आपको डार्क कर देने. अब मुझे बताइए, जब आप ऊपर से देखना स्टार्ट करोगे फ्रंट व्यू को तो नजदीक की लाइन कौन सी है. ऊपर, यस 3 डैश एंड C डैश. इसका मीनिंग है C और 3 ये दोनों भी डार्क हो जाएंगे. अब दूसरी लाइन, बाहर के जो लाइंस है वो कौन से हैं, 3 डैश टू 1 डैश एंड 3 डैश टू 2 डैश. तो 3 डैश टू 1 डैश एंड 3 डैश टू 2 डैश ये डार्क हो गए. और ये जो A डैश और B डैश ये जो लाइन है वो ऑब्जर्वर से दूर है. आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर के नजदीक है पहला पॉइंट 3 डैश और ऑब्जर्वर के बहुत दूर है. ऊपर से जब आप देखेंगे तो ऑब्जर्वर से A डैश और B डैश ये दोनों पॉइंट बहुत दूर है और वो ग्राउंड पे है, वो जमीन पे है. तो ये जो पॉइंट होगा A टू B ये आएगा डॉटेड.
and your second stage is completed. प्लेन जैसे ही ड्रॉ करना है, लेकिन समझबूझ के साथ ड्रॉ करना है. और ये जो डॉटेड लाइन की कंसेप्ट है, ये डॉटेड लाइन की कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज in this solid you should be in a position to identify which line is dotted one. तो समझ लीजिए, अगर आप डायग्राम को ऊपर से देख रहे हैं तो जो लाइन, जो पॉइंट आपके नजदीक है ऑब्जर्वर के, वो डार्क आएंगे और जो दूर है वो डॉटेड आएंगे. इसके लिए थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत है. Okay, at this particular point you must have imagined something, and it is expected that you have gone through projection of line, you have gone through projection of plane, so your imagination about the front view and top view, it must be improved. वो improve होनी चाहिए, ऐसा इमेजिन उन्होंने करने के लिए कहा है. ओके, सो डॉटेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? पहले सारे बाहर के पॉइंट जोड़ लेने हैं, फिर इसको ऊपर से देखना है. ऊपर से देखने के बाद हमें क्या करना है? जो लाइन ऑब्जर्वर के नजदीक है उसे डार्क बनाना है, और जो नजदीक नहीं है, दूर है, यानी कि ये ए डैश बी डैश पॉइंट, वो पॉइंट जो है वो हमें डॉटेड लाइन से जोड़ देना है. सो हियर you are completing your fourth view also. आपने क्या कर दिया है? यहाँ फोर्थ व्यू भी कंप्लीट कर दिया है, यानी 2 स्टेज प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड. यहाँ हमने क्या कर दिया है? 2 स्टेज प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया है. लेकिन हमने पहले प्लेन सॉल्व किया था. सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्लेन प्रॉब्लम, और इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट सीक्वेंस, आई वांट टू शो यू द 3 स्टेज प्रॉब्लम at first step itself. तो इंक्लिनेशन विद द एचपी हमने कर दिया है यहाँ 30 डिग्री. ये जो 30 डिग्री इंक्लिनेशन है हमने यहाँ मार्क कर दिया है. जो इंक्लिनेशन विद एचपी है, थीटा है. सो थीटा वी हैव मार्क्ड 30 डिग्री ओवर हियर. और हमने ए बी जो साइड है वो 30 डिग्री में यहाँ मार्क कर दी है. ओके, बिकॉज ए बी इन एचपी, तो ए बी एक्स वाई लाइन पे ही आनी चाहिए. ये बात आप समझ लीजिए. इसलिए मैंने यहाँ ए बी, ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई पे रखा है, एंड आई हैव रिकंस्ट्रक्टेड द फिगर. ओके, कैन यू ड्रॉ इट राइट नाउ? कैन यू ड्रॉ इट? Sir. Yeah, please. Yes. Draw it. We need to move towards this 5th step. और प्लेन में आपकी 5th स्टेप क्या होती थी? रिकंस्ट्रक्शन. बराबर है? Am I correct? Yes, sir. Yes. And here they have written the edge on which prism rests is inclined at 60 degree to VP. The edge on which prism is rest, edge जिस पे प्रिज्म रेस्ट होता है, जिस पर प्रिज्म रखा हुआ है, और वो एज कौन सी है? वो एज है ए बी. ओके, ए बी एज पे प्रिज्म रखा हुआ है, तो वो एज 60 डिग्री को इंक्लाइंड होती है. तो मैंने क्या कर दिया? यहां 60 डिग्री की एक लाइन बना दी, और उस 60 डिग्री के लाइन पे ये जो ए बी एज है वो ए बी एज रख दिया. ओके, कहां का रख दिया? इस 4th स्टेप में का. ये जो फिगर है ये मुझे यहां रिकंस्ट्रक्ट करनी है. आई विल हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द 4th फिगर ओवर हियर. तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हो गए मेरे ये ए और बी पॉइंट. तो मैंने यहां नेम दे दिया उसको ए, और ये नीचे का बी पॉइंट.
तो ये जो पॉइंट है वो हो गया मेरा पॉइंट सी। फिर मैंने क्या कर दिया, ए पॉइंट से एक प्रोजेक्टर निकाला, बी पॉइंट से एक प्रोजेक्टर निकाला, सी पॉइंट से एक प्रोजेक्टर निकाला, ए बी के लेफ्ट में सी का एक लोकस मार्क कर दिया, यहां 3 का लोकस मार्क कर दिया और यहां 1 और 2 का लोकस मार्क कर दिया। एंड आई विल वंस अगेन रीनेम इट। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और ये जो फिगर जैसी है वैसी की सेम टू सेम फिगर मैंने यहां ड्रॉ कर दी। सिर्फ ए बी लाइन जो है वो ए बी लाइन मैंने क्या कर दी, इंक्लाइंड कर दी। तो पहले बाहर के सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने जोड़ लिए। वेरी इजी स्टेप। प्लेन का रिकंस्ट्रक्शन अगर आ जाता है तो सॉलिड का भी रिकंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। तो 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे मैं क्या करता हूं, ये जो ए बी है ये ए बी रख देता हूं। ये जो ए बी है वो ए बी मैं यहाँ 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रख देता हूं और मेरी फिगर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं। Draw this. Now next step is like plane only. You will have to take all the projector in upward direction. This is projector of 1, this is projector of 2, very close to projector of 3, this is projector of 3, projector of A, प्रोजेक्टर ऑफ सी, सी के बहुत नजदीक आता है, प्रोजेक्टर ऑफ बी। देन टेक लोकस, दिस इज लोकस ऑफ 3, दिस इज लोकस ऑफ 1 and 2, दिस इज लोकस ऑफ सी, और एक्स वाई लाइन ही ए बी का लोकस होगा। नाउ यू विल हैव टू एस्टेब्लिश द पॉइंट्स। ये नेट बन गया हमारा, हमें अब पॉइंट प्रोजेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with the 1 2 3. So here you can see एक का लोकस एक का प्रोजेक्टर, so this will be your point number 1. Then 2 का प्रोजेक्टर और 2 का लोकस, so this will be your point number 2. Then 3 का प्रोजेक्टर और 3 का लोकस, this is your point number 3. A का लोकस A का प्रोजेक्टर, here your point A will come. B का प्रोजेक्टर B का लोकस, here your point B. And C का प्रोजेक्टर और C का लोकस, so this is your point C. Now, as I have suggested the method, first of all you will have to join all the points, all the outer points
बॉर्डर पॉइंट्स यू विल हैव टू ज्वाइन। ये 3 to 1 हो गया, ये 1 to A हो गया, ये A to B हो गया, B to C हो गया और C to 3 हो गया। नाउ हियर आपको अब फ्रंट व्यू देखना है। फ्रंट व्यू देखना होगा तो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में देखना होगा। तो यहां जो जो लाइन क्लोज आते हैं वो हम डार्क करेंगे। पहली लाइन आती है 2 to B, तो ये मेरा पॉइंट है 2 to B, आई विल मेक डार्क। थ्री टू सी तो डार्क है। 1 to A is also dark. Then this 1 2 3 whole plane is going to be dark. ये नजदीक है ऑब्जर्वर के, तो ये डार्क दिखेंगे। और अब रह गई है लाइन C to A। तो C to A जो लाइन है वो इस एरो से दूर है, तो C to A आएगी डॉटेड। और ये आपका सॉलिड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। प्लेन जैसे ही है। द सिक्स्थ व्यू is also getting completed. सॉलिड में सिर्फ एक बात का इश्यू है और वो है डॉटेड लाइन का। डॉटेड लाइन की जो कंसेप्ट है उसमें पहले आपको क्या करना है, सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे आउटर पॉइंट्स ज्वाइन करके लेने हैं और फिर ऑब्जर्वर की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। ऑब्जर्वर की डायरेक्शन एक तो ऊपर से होती है या नीचे से होती है, और ऑब्जर्वर के नजदीक जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो लाइंस हैं, वो आपको डार्क करने हैं, और ऑब्जर्वर से दूर जो जो पॉइंट्स हैं वो आपको डॉटेड ड्रॉ करने हैं। ओके, दिस इज ओनली द ट्रिक एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड। ओके, तो प्लेन जैसे ही है, सिर्फ इसमें आपको फ्रंट व्यू जो है उसमें हाइट मार्क करनी पड़ती है, और उसकी वजह से बाकी का सारा जो काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्लेन। ये बात ध्यान में रखिए हमेशा। आपके सिलेबस के लिए सॉलिड के 2 स्टेज प्रॉब्लम ही है, तो आपको इतना कंफ्यूज हो जाने की या डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस प्रॉब्लम वी विल हैव टू टेक इन अ थर्ड स्टेज, I have taken this problem, initial very easy problem of the triangular prism in 3 stage. Okay, try to understand it. ये जरूरी भी है कि फाइनल व्यू में मेरा ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। ओके, सो ड्रॉ इट वेरी केयरफुली एंड
today you will have to once again draw this problem by looking towards its solution. आपको आगे देख के आपका जो प्रॉब्लम है वो फिर से रीड्रॉ करना है. रीड्रॉ इसलिए करना है क्योंकि जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है, जो आपका ड्राइंग क्वालिटी है, वो उससे इंप्रूव होगा. और अगर आपने सॉलिड का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए ग्राफिक्स में आप मास्टर हो गए, बिकॉज solid and orthography is very important aspect of the engineering drawing. Okay, so you will have to complete this particular problem. I will give sufficient amount of time and you will have to use this time